दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे महान संत के दर्शन कराने जा रहा हूं जो सिर्फ 5 साल की उम्र में घर का त्याग करके आ गए। मैं आपको बता दूं इन्होंने 36 देशों में योग का परचम लहराया और करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा के अब ये जंगलों में लगातार तपस्या कर रहे हैं। शिव की खोज में ये लगातार तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं अब इनके पास ना कोई झोंपड़ी है ना कोई रहने का स्थान है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कपड़े इनके पास हैं और इन्हीं को है अपने पास में रखते हैं। और दोस्तों आज आप बड़े भाग्यशाली हो जैसे ऐसे महान संत के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं आपकी इनसे वार्तालाप कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और दुनिया देख सके आज भी ऐसे महान संत हमारे भारतवर्ष में उत्तराखंड की भूमि पर आज भी विराजमान है। आइए मैं आपकी बात कराता हूं। तो दोस्तों आज बड़े ही दिव्य संत के दर्शन हुए में गंगा किनारे। महाराज जी की कोई कुटिया भी नहीं मैं आपको बता दूं और फक्कड़ संत हैं और 36 देशों का इन्होंने भ्रमण किया हुआ है। योग सिखाते हैं, योग सिखाया महाराज दिव्य देशों में, योग सिखाया, त्राटक सिखाया जी, और कई यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार स्वाध्याय स्वापाठ जी, तो डेली का है अपना, डेली का। तो महाराज जी अब मतलब अब विदेश नहीं जाते, अब देश में ही अपने में से गंगा किनारे भजन कर रहे हैं। 6 साल में एक बार अपने कार्ड को रिन्यू करवाने जाता हूँ। अच्छा, वो भी वहाँ की सरकार खर्चा देती है मेरे को, अच्छा, अच्छा, और सब सहूलियत देती है, जी। पर्सनल जेट देती है मेरे को। और वहाँ के लोग मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छे हैं, मेरे ख्याल से। बोले हम हिंदू हैं, हम मानते हैं भगवान को, मानते हैं हम इसको मानते हैं। अरे वो तो ईसाई होते हुए भी हमको बहुत प्रेम देते हैं। क्या जी, एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती, उनको बोल दो कि एक बार बोल दो तुम मांस नहीं खाना, आज से मांस नहीं खाएंगे। सत्य हाँ महाराज किसी घर में मांस नहीं बनेगा। जी जी हाँ अगर उन लोगों को बोल दिया, जितने भी 5-10 लोग हैं, 5 लोग भी जुड़े ना हमसे और उन लोगों ने भी सीखा कुछ, तो हमारे जीवन का और हमारे इस भजन करने का जो ध्येय है वो सार्थक हो जाए। सार्थक। महाराज जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने 5 वर्ष की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, तो आपके माता पिता ने छुड़वाया था या फिर आपके ही मन में ऐसा कुछ विचार आया था? देखो ये तो क्या होता है कि ये सब जस अपजस ये सब है ना विधि के हाथ में होता है, जी जी, तेरे और मेरे हाथ में नहीं है। जी ये विधि ने ना आपको और हमको यहाँ मिलाया है। जी किसने? विधि ने। विधि ने। पहले से लिखा हुआ था कि आप हमसे मिलेंगे, आपका हमारा संपर्क होगा जी और फिर हम आप संपर्क से हमारी वार्तालाप हो। जी जी और जी। जो आपके जैसे एक आदमी एग्रेसिव होता है कि हमको उसके प्रति जानना है, जी भाई उसको बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या है। क्या? एक बड़े बड़े मंडलेश्वर, कैलासानंद, अवधेश्वर बड़े बड़े हैं, जी वो छोटी पब्लिक कहाँ समझा पाते हैं, वो तो मंत्रियों में ही बिजी रहते। सही बात। पहले थे साधु जो छोटे में भी बड़े में भी सब में जाते थे, समय से जाते थे, समय से सब काम करते थे। संत थे, वो जंगलों में रहते थे, उनके पीछे बड़े बड़े राजा लोग पड़े रहते थे। जैसे महाराज जी राजाओं को कौन देता था पहले सम्मान? बोले जाओ वो राज्य जीत जाएगा, आशीर्वाद देता हूँ। ऋषि देते थे, ऋषि मुनि ऋषि मुनि जी। जा मर जाएगा साले, तो ऋषि मुनि उनके पास आप और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता संत के पास। जी और मैं तो कहता हूँ कि गंगा को शुद्ध रखो, वृक्ष मत काटो। ये है ना देश, भारत देश सबसे ऐसा लास्ट देश होगा जो दुनिया चाहेगी कि मैं भारत में रहूं। दुनिया चाहेगी कि मैं भारत में रहूं, मेरा घर भारत में हो। जी 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 तो महाराज जी ऐसे 5 वर्ष की आयु में आपने घर का त्याग कर दिया, तो माँ बाप की, परिवार की याद नहीं आई कभी? देखो जो वो समय था ना हमारा, उस समय हम गुरु प्रेम में लिप्त हो गए। अच्छा, जो गुरु प्रेम होता है ना, जी माँ बाप से बड़ा होता है गुरु प्रेम, जी, ठीक है ना। गु और रू समझते हो? गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वो है गुरु। जी, गुरु के सानिध्य में हम आते हैं तो हमारा जो है ना सब कुछ अतीत का सब हम भूल जाते हैं।
जी 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 महाराज। क्या हम उसी में ही फिर चलने लगते हैं गुरु के साथ। जैसे गुरु चला वैसे हम चल रहे हैं उसके पीछे पीछे पीछे। जो मार्ग आपको दिखा देते उसी मार्ग पर उसी मार्ग